यह है वीडियो के एंड तक बने रहना, पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं बड़े बड़े फेमस कंपनीज के सबसे पहले लोगो आखिर कैसे दिखते थे। नंबर 10, पेप्सी 18,982 ड्रिंक का आविष्कार किया और उसे बेचना शुरू किया और फिर 193 में उस ड्रिंक का नाम पेप्सी कोला रखकर पेटेंट कराया और तभी ब्रैडम अपने डिलीशियस प्रोडक्ट के लिए पहला लोगो लेकर आए जो कुछ ऐसा था। एक हैंड रिटन फंट में पेप्सी कोला वर्ल्ड इस लोगों को 195 से लेकर 196 में थोड़े बहुत चेंजेज करके ऐसा बना दिया जिसमें उन्होंने ड्रिंक ऐड कर दिया। फिर अर्ली 40 में उस लोगों को ऐसा बना दिया। संगीत PS62 में डिजाइन को चेंज करके कुछ ऐसा बनाया गया जिसमें फंट को बदल दिया। फिर यह लोगो इवॉल्व होते होते 1973 में ऐसा हुआ, फिर 1992 तक ऐसा हो गया और फाइनली इतना चेंज करते करते करंट लोगो कुछ ऐसा हो गया, एकदम सिंपल। नंबर 9, कैनन, जो कि एक कैमरा ब्रांड है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि कैनन का नाम इंग्लिश वर्ड कैनन यानी तोप से लिया गया है, लेकिन असल में यह बुद्धिस्ट मिथोलॉजी के एक चाइनीज गॉडेस की जापानीज स्पेलिंग है जो कि कनन है। कैनन कंपनी का सबसे पहला लोगो कुछ ऐसा था जिसमें आप देख सकते हो एक चाइनीज गॉडेस है। ये नाम रिलीजियस छवि के साथ अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी तरह से ट्रांसलेट नहीं हुआ, इसलिए कंपनी ने इसे फाई किया और 1935 में इसका नाम कैनन रख दिया गया और उसके नाम के साथ उन्होंने इसके लोगों को भी कुछ ऐसा डिजाइन किया। यह लोगो फॉर्मेट काफी लंबे समय तक सेम था, फिर थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए करंट लोगो को ऐसा बना दिया जिसमें उन्होंने फंट को बोल्ड किया प्लस उन्होंने अटेंशन ग्रैबिंग रेड कलर को ऐड किया। नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट, इस कंपनी का सबसे पहला लोगो कुछ ऐसा था। इसे 1975 में डिजाइन किया गया था जब विलियम गेट्स और पॉल एलन ने टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में कदम रखने का फैसला लिया था। उन्होंने 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट नाम के एक डिजाइनर ने कंपनी के लिए पहला लोगो डिजाइन किया। लोगो के डिजाइन में 1987 तक यह लोगो इवॉल्व होकर कुछ ऐसा हो गया। ओ लेटर में हॉरिजॉन्टल लाइंस कंपनी के लोगों को एक सीढ़ी के तरह दिखाती है, उसे यूनिक और मेमोरेबल बनाती है। फिर कुछ ऐसा लोगो डिजाइन किया गया जो कि 2011 तक चला और फिर 2012 में इस फॉर कलर्ड विंडोज लोगो को डिजाइन किया गया जो कि अभी भी है। नंबर 7, गूगल 2 में बनाया गया। सिंपल लेकिन कलरफुल था और फिर 1999 तक गूगल 2 से लेकर 2015 के बीच के इस लोगो इवोल्यूशन में बहुत ही छोटे छोटे चेंजेज किए गए जैसे कि शेडिंग और फंड, और प्रेजेंट लोगो काफी सिंपल है। नंबर 6, डिस्कवरी चैनल, इसे 1985 में लॉन्च किया गया था और तब इस चैनल का लोगो कुछ ऐसा था जिसमें वर्ल्ड मैप को दिखाती हुई एक टेलीविजन है और उसके साथ सिंपल सा डिस्कवरी चैनल टेक्स्ट है। फिर 1987 में इस लोगो को बदलकर इस तरह से डिजाइन किया गया और यह लोगो 1995 तक चला और इसके बाद 1995 में इस लोगो को मॉडिफाई करके ऐसा बनाया गया जिसके बाद 2000 में लोगो में बहुत ही छोटे चेंजेज किए गए। उन चेंजेज के बाद लोगो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। फिर 2008 में डिस्कवरी चैनल के लोगों को कुछ ऐसा बनाया गया जिसके बाद 2009 में ऐसा डिजाइन किया गया और फिर 2013 में वो लोगो कुछ ऐसा बन गया। फिर 2016 में उन्होंने इसे ऐसा डिजाइन किया और फाइनली डिस्कवरी चैनल का प्रेजेंट लोगो कुछ ऐसा है जिसे 2019 में डिजाइन किया गया और पता नहीं फ्यूचर में कितने ही लोगो चेंज करेंगे। नंबर 5, लॉन्च किया गया था जिसके फाउंडर थे बिल बर्मैन और फिल नाइट और तब इसका लोगो कुछ ऐसा था। 1971 में इसका नाम बदलकर ऑफिशियल नाइकी कर दिया गया और 1971 में ही इसका पहला लोगो बनाया गया। कैरोलिन डेविडसन इसका डिजाइनर था। यह डिजाइन 1978 तक चला और चला 1980 के दशक तक नाइकी फुश ग्लोबल एथलेटिक एक्सीलेंस और परफॉर्मेंस का सिंबल बन गया था। फिर 1985 में उनका लोगो कुछ ऐसा हो गया, उन्होंने बस एक रेड बैकग्राउंड ऐड कर दिया। 1995 तक नाकस बुश इतना फेमस हो गया था कि कंपनी बिना किसी वर्ड मार्क के कॉन्फिडेंशियल सिंबल का यूज कर सकती थी
और 1995 में उनका लोगो कुछ ऐसा हो गया बिना किसी वर्ड मार्क के, सिर्फ सिंबल, और यह लोगो अभी भी चल रहा है। नंबर 4 का पहला लोगो 18,651 फिश मानी जाती है और यह लोगो 187 तक चला। 187 में इसे थोड़ा क्लीन डिजाइन किया गया जो कि कुछ ऐसा दिखता था। फिर 18,985 साल तक टका, यानी उन्होंने 18,981-65 तक इसी लोगों का यूज किया, जो कंपनी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला बैज बन गया। फिर 1965 में एक नया लोगो बनाया गया, ब्लैक एंड व्हाइट राउंड शेप के अंदर कंपनी का नाम दिखाया गया है। फिर 1966 में इसका फंड चेंज कर दिया और इसके बाद 1978 में इस लोगो को चेंज करके कंप्लीट सिंपल कर दिया गया और यह लोगो 2023 तक चला और यह है इनका नया लोगो जो अभी उनके द्वारा यूज किया जा रहा है। नंबर 3, याद है मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि गेस करो यह किस कंपनी का सबसे पहला लोगो है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, यह कि कुछ ऐसा था। यह लोगो 1965 तक चला, जिसके बाद उन्होंने इसे रिडिजाइन किया। डिजाइनर ने ज्यादा कुछ नहीं, बस रेड बैकग्राउंड का शेप चेंज कर दिया और लेस का फंट चेंज कर दिया, जो 1986 तक चला और 1986 में इस लोगो को फिर से चेंज कर दिया गया। उन चेंजेज के बाद लोगो कुछ ऐसा दिख रहा था। इस बार भी डिजाइनर ने बैकग्राउंड शेप चेंज किया और फंट को इटैलिक कर दिया। फिर 1997 में लोगों का डिजाइन कंप्लीट चेंज कर दिया गया। अब लग रहा है ना डिजाइनर ने कुछ तो मेहनत की है। उन्होंने एक एडिशनल कलर येलो ऐड कर दिया और रेड कलर को रिबन बना दिया, जो कि पहले बैकग्राउंड था। फिर 2003 में लोगो ऐसा बन गया, जिसके बाद 2007 में इस लोगो को रिडिजाइन करके ऐसा बना दिया और फाइनली 2019 में लेस के लोगों को फिर से चेंज किया गया और कुछ ऐसा बना दिया। नंबर 1, अब आते हैं अपने आधे खाए हुए सेब के पास, यानी एल कंपनी। इस कंपनी की सबसे पहली लोगो कुछ ऐसी थी। रोनाल्ड वेन द्वारा डिजाइन किया गया ओरिजिनल लोगो एक पेड़ के नीचे किताब पढ़ते हुए आइजक न्यूटन की एक इमेज दिखाता है। यह उनके सिर पर सेब गिरने के ठीक पहले के मोमेंट को दिखा रहा है और इसके गिरने के बाद वेल डिजाइन में इमेज के चारों ओर लपेटे गए रिबन में कंपनी का नाम शामिल है। जिसके बाद 1977 में स्टीव जॉब्स ने सोचा कि ओरिजिनल लोगो बहुत पुराने जमाने का था और स्मॉलर स्केल पर उसे प्रिंट करना डिफिकल्ट था। उन्होंने कंपनी की रिब्रांडिंग के लिए एक एक्सपीरियंस लोगो डिजाइनर रॉब जनव को हायर किया। जॉब से कैसा लोगो चाहते थे जो मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन के इम्पोर्टेंस को रिप्रेजेंट करता हो और ब्रांड नेम कर कटा हुआ बनाए, क्योंकि कंप्लीट एप्पल बिना कलर के काफी फ्रूट्स के तरह दिख रहा था और सेब और चेरी अक्सर एक जैसे दिखते हैं और यह लोगो इवॉल्व होते होते कुछ ऐसा बन गया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे और भी वीडियोस आप चेक आउट कर सकते हैं। बाय।